स्टूडेंट्स, 10वीं कक्षा की कर्मवीर कविता हम देख रहे हैं, जिसके रचनाकार है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जिनका जन्म 1835 में आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ है और उनकी मृत्यु 1947 में आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुई है। कवि का परिचय देते समय हम यह कहेंगे कि यह महान कवि हिंदी साहित्य में खड़ी बोली के लिए बहुत मशहूर है। इनको हिंदी साहित्य में मील का पत्थर माना जाता है। इनका भाषा पर अद्भुत प्रभाव है और इनकी रचनाओं में संस्कृत के तत्सम और फारसी और उर्दू के शब्द बहुत ही आकर्षक तरीके से इस्तेमाल किए हुए हैं। इन पर सरस्वती का एक अनोखा प्रभाव हमें नजर आता है। प्रस्तुत कविता यह प्रेरक कविता है, हमें प्रेरणा देने वाली कविता है और इस कविता में कवि ने यह बताया है कि सपूतों में कौन कौन से गुण होते हैं, कर्मवीर कौन होते हैं और वह देश को अपने गुणों से किस तरह से संपन्न बनाते हैं, प्रगति की ओर ले जाते हैं। इसलिए कविता का नाम है कर्मवीर, जो कर्म पर विश्वास रखते हैं, जो कर्मठ वृत्ति के होते हैं। देखकर जो विघ्न बाधाओं को घबराते नहीं, जो कर्म को श्रेष्ठ मानते हैं, ऐसे लोग विघ्न संकटों को तकलीफों को देखकर डरते नहीं हैं। रह भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं। भाग्य किस्मत नसीब, वह नसीब के भरोसे नहीं रहते हैं। जो कुछ अपने कर्म के आधार पर वह करते हैं उसी को मानते हैं और किसी तरह का पछतावा वे नहीं करते हैं, क्योंकि वे कर्मठ होते हैं, कर्तव्य को पहला स्थान देते हैं। काम कितना भी कठिन हो किंतु उकताते नहीं हैं। काम सरल है वो तो उनके नजर में सरल ही होता है, लेकिन जो काम कठिन लगता है लोगों की नजर में, उससे भी उन्हें बोरियत महसूस नहीं होती। बहुत ही सुंदरता से हर कार्य को वो करते हैं। भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। जो भीड़ रहती है, जहाँ जमाव रहता है, ऐसे समय वह अपने भाव को प्रदर्शन की तरह दिखाते नहीं हैं, वो करके दिखाते हैं। कर्म पर उनका ज्यादा भरोसा रहता है, दिखावटी चीजों से वे दूर होते हैं। मानते जी की है, सुनते हैं सदा सबकी कही। उन्हें जो करना है वो अपने मन की बात को मानते हैं, लेकिन सुनने के लिए वो सभी की राय सुनते हैं। दूसरों के जो सजेशंस रहते हैं उनको उतना ही महत्व देते हैं, लेकिन जो उनका मन करता है वही बात वो करने के लिए तैयार रहते हैं। जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही। God helps them who help themselves. भगवान भी उसी की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। तो यहाँ पर वो अपने कर्म को, अपने विश्वास को, भगवान के श्रद्धा को महत्व देते हैं। भूल कर वे दूसरे का मुंह कभी तकते नहीं। दूसरों का मुंह ताकना मतलब दूसरे के भरोसे रहना। वे कभी भी दूसरे पर आधारित नहीं रहते हैं। अपने कर्म पर, अपने कर्तव्य पर उनको पूरी तरह से विश्वास होता है, भरोसा होता है। कौन ऐसा काम है वे कर नहीं जिसे सकते। कवि ने कहा है कि ऐसा कोई भी कार्य नहीं है, हर असंभव कार्य को संभव करने की क्षमता कर्मवीर रखते हैं। जो कभी अपने समय को यूं बिताते हैं नहीं, जैसे कहा जाता है टाइम इज मनी, वो कहीं भी अपना वक्त बेवजह बर्बाद नहीं करते। हर समय सोचते हैं कि मैं अपने समय का किस तरीके से फायदा लूं। काम करने की जगह वे बातें बनाते हैं नहीं। जहां काम है वहां काम ही करते हैं। व्यर्थ की बकबक कर वो अपना समय व्यर्थ नहीं करते हैं। आज कल करते हुए जो दिन गंवाते हैं नहीं। आज का काम कल और कल का काम परसों, इस तरीके से वह बेपरवाह नहीं होते हैं। आज का काम आज ही करने में वो श्रद्धा रखते हैं और ऐसा कहा जाता है एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स।
तो उनके जो एक्शंस है वो एक्शंस ही उन्हें कर्मवीर बनाते हैं। यत्न करने में जो जी चुराते हैं नहीं। यत्न मतलब कोशिश, प्रयत्न करने में, कोशिश करने में कभी भी वो अपने जी को चुराते नहीं है। वो हमेशा यह सोचते हैं कि हम अपने तरफ से अच्छा कार्य कैसे करें। काम को आरंभ करके यो नहीं जो छोड़ते, कोई भी काम वो अधूरा नहीं छोड़ते। वेल बिगिनिंग इज हाफ डन, जो काम उन्होंने शुरुआत की है उस काम को वह खत्म करने की कोशिश करते हैं और समय के पहले खत्म करने की कोशिश करते हैं। सामना करके नहीं जो भूलकर मुंह मोड़ते। मुंह मोड़ना मतलब उस काम से पीछे हट जाना। कोई भी कार्य जब वो शुरू करते हैं तो उस कार्य से उन्हें पलट कर रहना या पीछे हो जाना, यह वो कभी अपने जिंदगी में सीखते ही नहीं हैं। जो गगन के फूल बातों से वृथा नहीं तोड़ते। गगन आकाश, गगन के फूल तोड़ना मतलब बुलंदी को छूना, सफलता प्राप्त करना। तो जब तक हम कर्म नहीं करते हैं तब तक हमें सफलता नहीं मिलती है। तो व्यर्थ बातों में वो अपना समय गंवाते नहीं हैं। संपदा मन से करोड़ों की नहीं जो जोड़ते। संपदा का अर्थ है संपत्ति। संपदा को जो जोड़ते हैं, वो जो कुछ कोशिश से प्राप्त करते हैं, वह करोड़ों प्रयत्न करने के बाद, कोशिश करने के बाद उन्हें मिलता है। कार्यस्थल को वे कभी नहीं पूछते वह है कहाँ। कर्म भूमि उनकी चाहे जो हो, वो कहीं भी रहते हैं तो वहां कर्म को महत्व देते हैं। वो कभी सोचते नहीं है कि अगर मुझे ये जगह मिली तो यहाँ मैं अच्छा कार्य करूंगा। जहाँ जो है वहां वो अच्छा कार्य करने की कोशिश करते हैं। कर दिखाते हैं असंभव को, वही संभव यहाँ। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड जो कहा जाता है, असंभव कार्य को भी संभव करने की ताकत कर्मवीर रखते हैं। उलझने आकर उन्हें पड़ती है जितनी ही जहां। ऐसा नहीं है कि उनके मार्ग में संकट नहीं आते हैं, मुसीबत नहीं आते हैं, लेकिन नदी की धारा की तरह हर मुसीबत को अच्छी तरह से पार करना वो जानते हैं। और जितनी ज्यादा उनको उलझने आती है उतने ही और ज्यादा वो सक्रिय हो जाते हैं। वे दिखाते हैं नया उत्साह उतना ही वहां। उत्साह दिखाना, वो एक्टिव रहते हैं, सतर्क रहते हैं और अपने कार्य को पूरा करने का सपना वो रात दिन देखते हैं और एक ही बात पर, एक ही टारगेट पर वो अपना सारा ध्यान आकर्षित करते हैं। सब तरह से आज जितने देश है फूले फले। कवि का यह मानना है कि हमारे हिंदुस्तान में ही नहीं, दुनिया में जहाँ जहाँ तरक्की हुई है, जहाँ जहाँ लोगों ने अपना प्रगति की है, वहाँ वहाँ ऐसे कर्मवीर हैं और उनके कर्म से ही उस देश में संपन्नता है। बुद्धि विद्या धन वैभव है जहाँ डेरे डरे। जहाँ जहाँ आपको बुद्धि, धन, विद्या, वैभव, ऐश्वर्य दिखेगा तो आप ये समझ लीजिए कि वहाँ कर्मवीर जो है वो बहुत ही कर्मठ है, कर्तव्य को महत्व देने वाले हैं, वर्क इज वर्शिप को मानने वाले हैं। वे बनाने से उन्हें नहीं बन गए इतने भले। कोई भी इंसान महान कार्य करने के बाद ही महान होता है, यूं ही महानता किसी को नहीं मिलती। वे सभी है हाथ ऐसे सपूतों के भले। और कवि का ये मानना है कि ऐसे सपूत ही हमारे देश को विकास की ओर ले जाते हैं, तरक्की का रास्ता प्रशस्त करते हैं और देश को संपन्नता दिलाने में सदैव योगदान देते रहते हैं। ऐसे कर्मवीर हमारे ही देश में नहीं तो हर देश में पाए जाते हैं और ऐसे ही लोग जो है वह देश को तरक्की की ओर ले जाते हैं और हर तरह, हर क्षेत्र में ऐसे कर्मवीर माने रहते हैं, कर्मवीर माने जाते हैं। और कवि का यह मानना है कि यह गुण हर देश के नागरिकों में होना बहुत जरूरी है। बहुत ही सुंदर भावार्थ इसमें है और यहाँ कवि ने कर्मवीर के अच्छे गुणों के बारे में बताया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।